चालू हो गई। हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बेहतरीन शानदार जबरदस्त होंगे। ठीक है। आज अपन फिर से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा था। विज्ञान के बारे में मैंने तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि विज्ञान क्या है। विज्ञान के बारे में मैंने बताया कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, जिसमें वी का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब तुम समझते हो कि उसके बारे में विशेष अध्ययन। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार में मैंने तुम्हें बताया था कि विज्ञान तीन प्रकार की हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। में से पहली कौन सी थी? पहली थी आपके पास रसायन विज्ञान, दूसरी थी जीव विज्ञान, तीसरा बताया था मैंने भौतिक विज्ञान। ठीक है। मैंने रसायन विज्ञान में क्या बताया कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? रसायनों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दूसरी हमने किसके बारे में बात की थी? दूसरी हमने जो बात की थी बेटा, वो की थी हमने किसके? जीव विज्ञान के बारे में। इसके बाद में बात की थी, जीव विज्ञान के बारे में बात की थी। और जीव विज्ञान में क्या बताया था मैंने कि विज्ञान है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, या उनके जीवन के बारे में। किसके जीवन के बारे में? जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया था? तीसरा मैंने बताया था भौतिक विज्ञान। क्या बताया था? भौतिक विज्ञान बताया था कि भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ऊर्जा होती है, ऊर्जा, कार्य, बल, गति, सभी के बारे में या इनके प्रकारों के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मतलब भौतिक प्रक्रमों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद में हमने थोड़ा सा क्या पढ़ा था? उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ चीजें होंगी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उन समझने की चीजों में हमने क्या क्या देखा था? हमने प्रतीकों के बारे में पढ़ा था कि प्रतीक कौन कौन से तत्व होते हैं। तत्वों के हमने परमाणु क्रमांक भी हमने देखे थे। तो हमने क्या क्या देखा था? हमने 30 तक के परमाणु क्रमांक देखे थे। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कौन कौन सा देखा था हमने? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक के बारे में हमने 30 तक हमने इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? मैंने बताया था कि बेटा जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें हम जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया में हमको क्या जरूरत पड़ेगी? हमें वहां पे अभिक्रियाशीलता की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा पदार्थ ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा पदार्थ क्रियाशील है, कौन सी धातु या पदार्थ। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि इनकी क्रियाशीलता को कैसे पता किया जाए। तो हमने क्रियाशीलता का पता लगाने के लिए क्या किया था? हमने एक सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी। बताया था कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। ये सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं? धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं। किस में रखते हैं? घटते हुए क्रम में रखते हैं। घटते हुए किस में रखते हैं? क्रम में रखते हैं। ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है? देखो जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसमें जो बटन है, मतलब जो भी नोटिफिकेशन बार वाला है, उसको दबा लें। क्यों दबा लें? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मतलब हमें सपोर्ट, मतलब कि मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रहा हूं, नहीं। हमें हमारी जो वीडियो है, जो मेरी जो वीडियो है, वो आप तक पहुंच जाए। जब भी मेरी क्लास स्टार्ट होगी सुबह 6 बजे, तो आपको क्या होगा? उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ले लें। ठीक है। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। और देखो उसके बाद में हमने, देखो सारी चीजें मैंने बता दिया, कल का रिवीजन जो था मैंने करा दिया। अब हम क्या करेंगे कि होंगी कैसे, कि हम क्या करेंगे, जो पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस पहले चैप्टर में जब हम शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण लिख रहे होंगे, शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण लिख रहे होंगे, तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। चीजों की क्या पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी, और उन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा? देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखो हम क्या बात कर रहे थे कि भाई कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, उनको थोड़ा सा लिख लेंगे, ब्रैकेट बनाकर लिख लेंगे, या फिर थोड़ा सा नोट डालकर अपने आप में डाल लेंगे। क्या क्या डाल लेंगे बेटा? ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोजन लिख रहा हूँ बेटा। क्या लिख रहा हूँ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को किस दिखाते हैं बेटा? H2 से दिखाते हैं। से दिखाते हैं H2 से दिखाते हैं H2 से। ठीक है। देखो थोड़ा मोटा लिख देता हूं मैं। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा छोटा है तो मैं थोड़ा सा मोटा लिख देता हूं।
देखो जो भी दिक्कत हो वो आप हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे कि सर ये वाली दिक्कत आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही, या फिर हमें राइटिंग समझ नहीं आ रही है। देखो राइटिंग की तो बात ऐसी है कि अभी नया नया बोर्ड है, तो थोड़े दिनों में मेरी राइटिंग बैठ जाएगी, तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, जहाँ तक समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे चींटियां तो नहीं मार रहा ना, कहीं पंखे मतलब ना कबूतर उड़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 1-2 दिन में आपकी जो भी राइटिंग की हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूं मैं बेटा, किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन गैस की। और इस हाइड्रोजन गैस को किससे दिखाते हैं? H2 से। किससे दिखाते हैं? H2 से। दूसरी बात, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूं बेटा, किसकी बात कर रहा हूं? नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस में हम क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस, अब सर आप बोलोगे सर ये गैस वैस के बारे में क्यों बता रहे हो, तो गैसों का निष्कासन होगा बेटा। किसका होगा? गैसों का निष्कासन। जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा? गैसों का निष्कासन हो रहा होगा, गैसें निकल रही होंगी, तो उन गैसों के निकलने के बारे में मैं बताऊंगा कैसे। मुझे क्या पता कि कौन सी गैस निकल रही होगी, हमें लिखना तो पड़ेगा ना, लिखना तो पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा कि कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है या नाइट्रोजन लिख रही है। देखो मैंने गैस लिखा है, गैस लिखा है इसलिए मैंने H2 लिखा है। हाइड्रोजन के लिए कल हमने जो प्रतीक देखा था, तो प्रतीक में हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन के लिए H ले रहे थे ओनली, किसी क्या ले रहे थे? H ले रहे थे। दूसरा, नाइट्रोजन के लिए क्या ले रहे थे? N ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे गैस है, क्या है? हाइड्रोजन गैस, मतलब H2, नाइट्रोजन गैस N2। आ गई बात समझ में? यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? 2-2 का गैप ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 2-2 का गैप ले रहा हूँ बेटा। क्या ले रहा हूँ? 2-2 का गैप। आ गई बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई भाई? बात समझ में आई या नहीं आई? बताते जाएंगे, देखो बताते जाएंगे, जो भी चीज है वो बताएंगे कि सर हाँ आई, समझ में नहीं आई। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो भी चीजें बताएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, हाइड्रोजन गैस की बात हो गई, नाइट्रोजन गैस की बात हो गई, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस की बेटा। बात करेंगे ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की। देखो कल जो समस्या आ रही थी वो आवाज की समस्या आ रही थी, मैंने कोशिश की समस्या ना आए। ठीक है, तो ऑक्सीजन को किससे दिखाते हैं? ऑक्सीजन गैस को किससे दिखाते हैं? O2 से दिखाते हैं बेटा। अगली बात देखिए, अगली बात है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये जो चीजें मैं लिखा रहा हूं इनको हाथों हाथ लिखते जाएंगे। ठीक है, कोई भी कल पर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कल पर जब तुमने दिया तो ये समझना कि तुम आगे जाके एक पूरा का पूरा मोटा भिंड है ना, तो भी लिख पढ़ा रहा हूँ, वो सारा मोटा भिंड तुम्हारे दिमाग पे जोर डाल देगा। ठीक है, उसके बाद में तुमसे कुछ वाला इस बात का लिखित में भी प्रमाण ले लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा सी यहाँ पे बड़ा होता है, ओ छोटा होता है और 2 नीचे लगा होता है। ठीक है, कई बार क्या करोगे तुम, जैसे सी लिख दोगे, सी के साथ ओ भी इतना ही बड़ा लिख दोगे, तो O2, ये गलत हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या है कि तो बड़ा होगा, ओ क्या होगा? छोटा होगा, और उसके नीचे हम क्या लगाएंगे? बेस में 2 लगाएंगे, बेस का मतलब नीचे की तरफ। आ गई बात समझ में? देखो तो सर ये बराबर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। देखो जैसे मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे ही मुझे बोर्ड को समझने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? सी बड़ा होता है और ओ भी बड़ा होता है, सी भी बड़ा होता है और ओ भी बड़ा होता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड होता है बेटा। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो ये कैसे काम आएंगे ना, वो जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि हाँ सर आपने बताया तो था, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं SO2, SO2। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? SO2। ठीक है ना, ये O बढ़ाइए बेटा, SO2 तरीके से है। ठीक है, अब इसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड है, वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड होगा NO2। ठीक है, आ गई बात समझ में? NO2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चा लोग?
बताएंगे सभी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बताएंगे, कोई दिक्कत है तो बताएंगे कि हाँ सर ये दिक्कत है, कमेंट कर देंगे। देखो कमेंट कर देंगे, आवाज की दिक्कत हो या लिखित में। देखो राइटिंग में काफी अच्छी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि मेरी राइटिंग अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, आप सभी का साथ रहा, आप सभी का प्यार रहा, तो ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या होता है हमारे पास, ये सारी चीजें लिख ली, इसके अलावा क्या करते हैं अपन, कुछ चीजें और लिख लेते हैं। कुछ चीजें मतलब कुछ गैसों के बारे में और लिख लेते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके बारे में और लिख लेते हैं। जैसे देखो क्या क्या मैंने, देखो ध्यान से देखेंगे एक बार, सभी सभी ध्यान से देखेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। पहले लिखा मैंने हाइड्रोजन गैस, क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन गैस लिखा। देखो इधर देखते जाएंगे सभी, हाइड्रोजन गैस लिखा तो मैंने लिखा H2, नाइट्रोजन गैस लिखा तो N2, ऑक्सीजन गैस लिखा तो O2, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, यहाँ पे C बड़ा O छोटा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है? CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? SO2, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? NO2। आगे बात समझ में, CO2 SO2 NO2। ठीक है, C बड़ा S बड़ा N बड़ा O छोटा O छोटा O छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी? ठीक है, नहीं होगी भाई दिक्कत, दिक्कत है तो बताएंगे, दिक्कत है तो बताएंगे। ठीक है, अब देखो एक और लिखता हूं मैं, थोड़ी सी और लिखता हूं, सभी उतार लेंगे, इनको उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसी में लिखेंगे अभी। ठीक है, अभी कोई भी पन्ना वन्ना चेंज नहीं करना, पन्ना पेज भर चुका है ना भाई, पेज भर चुका है तो ही चेंज करेंगे, बाकी ऐसे नहीं करना। ऐड हो सकता था पेज, कोई नहीं, चलो देखते हैं। अब देखो एक आता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब अपन क्या आता है भाई? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बेटा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। इसमें क्या होगा? इसका होगा NO, N2O। देखो एक चीज समझेंगे, जिसके आगे डाई लग रहा है उसी के साथ दो लग रहा है। जैसे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन जो पहले लग रहा है ना, जिस शब्द के पहले लग रहा है, शब्द के पहले डाई लग रहा है, ट्राई लग रहा है, ट्राई लग रहा है तो 3, डाई लग रहा है तो 2, टेट्रा लग रहा है तो 4। ठीक है, लोड नहीं लेने का बिल्कुल कि सर क्या क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, चीजें आपके दिमाग में डालना मेरे हाथ की बात है। ठीक है, देखो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखो दो चीजें मैं बता रहा हूं, एक बार देखो मैंने यहां पे क्या लिखा था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा था कि नहीं लिखा था? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा था, और इसका सूत्र हमारे पास क्या था बेटा? इसका सूत्र था हमारे पास NO2। और यहां पे देखो कुछ अंतर दिखा, इसमें कुछ अंतर दिखा। मैंने क्या बोला था कि जैसे ऑक्साइड लिखा, मैंने क्या लिखा? ऑक्साइड, तो ऑक्साइड के पहले क्या लग रहा है? डाई, ऑक्साइड के पहले क्या लग रहा है? डाई। तो डाई देखो ऑक्साइड के पहले लग रहा है तो ओ के साथ दो लगा है, जो बाद में होगा, मतलब जैसे डाई के बाद में जो चीज होगी वो उसी के साथ लगेगा दो। क्या लगेगा? उसी के साथ दो लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? NO2, NO2, यहाँ पे क्या हो गया? N2O, मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग चीज है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग चीज है। आ गई बात समझ में? समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है, वो मेरे हाथ की बात है कैसे लाना है। ये दोनों चीजों में अंतर थोड़ा सा समझ में आया, समझने का प्रयास करेंगे, ये मतलब नहीं है कि मैं समझा दूंगा, मैं दिमाग में डाल दूंगा और तुम सोचो समझाएंगे तो समझ लेंगे, अभी तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, समझने का प्रयास करना है। ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब देखो समझेंगे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं N2O, N2O। अब देखो, अब जैसे देखो एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, देखा हमने, कार्बन क्या देखा? मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या था? CO। क्या था? CO। क्या था? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब हमको किसका चाहिए? मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लो लिख देता हूं मैंने, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब तुम देख रहे होंगे क्या कि जहां पे मोनो आ रहा है वहां पे ओनली एक एक ही शब्द आ रहा है, एक एक ही वर्ड आ रहा है, एक एक ही तत्व आ रहा है। कैसे? जैसे मैंने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन भी एक था, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन भी एक था, तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनो, ध्यान से समझते जाएंगे, ठीक है? कोई चीज समझ में नहीं आएगी कमेंट करेंगे कि सर ये वाली चीज दिक्कत थी और इस वाली चीज को समझ में नहीं आया। मैं अगली क्लास में उस चीज में इंप्रूव करूंगा, उस चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है? देखो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसको क्या लिखते हैं? देखो ध्यान से समझेंगे। ऑक्साइड इसको क्या लिखेंगे बताओ? इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन का N और ऑक्साइड का O, ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई बेटा? आ गई क्या? बताओ बताओ बताओ, ठीक है? देखो, क्या आ गई बात समझ में? अब देखो अगली चीज क्या देखेंगे बेटा हम इसमें? अगली चीज क्या देखेंगे? अगली चीज हम देखेंगे थोड़ी सी और, दो तीन देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन की बात कर रहा था मैं, क्लोरीन के बारे में बताया था ना, क्लोरीन के बारे में बताया था मैंने। क्लोरीन को कैसे लिखेंगे? क्लोरीन को कैसे लिखेंगे बताओ? क्लोरीन के लिए मैंने बताया था Cl लिखेंगे। लेकिन जब क्लोरीन गैस की बात होगी, अब क्लोरीन गैस कहाँ पे आएगी सर? ये आएगी अपनी क्लोर क्षार प्रक्रिया में, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोरीन गैस की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? गैस की। इसको दिखाएंगे L2 से। किससे दिखाएंगे? Cl से। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड का और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का। देखो मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, ये हमारे काम आएंगी। कहां पर काम आएंगी? समझेंगे। कहां पर काम आएंगी? जब हम अभिक्रिया लिख रहे होंगे, जब हम शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण बना रहे होंगे। अब तुम पूछोगे सर शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण क्या है? तो बेटा जब पहला चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, पहले यही चीज बताऊंगा कि शब्द समीकरण क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम क्लोराइड को लिखते हैं क्या? NaCl। NaCl, Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? दूसरा, इसके बाद में सोडियम क्लोराइड के साथ हम क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड को और लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो राइटिंग की मैं पहले ही कह रहा हूँ, राइटिंग एक दो दिन में उतर जाएगी, है ना? एक लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, नालायक हो। देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारे लिए मुझे सुलेख लिखनी पड़ रही है कि कैसे ना कैसे मतलब राइटिंग सुधर। मैं कहाँ तक कहता रहता हूँ तुमसे, चलो मैं भी सुधार लूंगा थोड़ा। HCl, ठीक है? क्या हो जाएगा बेटा? HCl। अमोनिया का सूत्र भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अमोनिया का। देख, अमोनिया का भी लिख देता हूँ। अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया का क्या होता है? NH3 का मतलब क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अब कोई ये मत कहना सर HCl का मतलब तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाँ भाई होता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है? किसी तत्व के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, कोई ये कहे कि ऐसे नहीं होता, सब कुछ संभव है, ठीक है ना? ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में? नाइट्रोजन, देखो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में देखा हमने? हाइड्रोजन गैस के बारे में देखा। तो हाइड्रोजन गैस में क्या था अपने पास? क्या था? बताएंगे सभी, सॉरी, क्या था अपने पास? हाइड्रोजन गैस के लिए H2 था, नाइट्रोजन गैस के लिए N2 था, ऑक्सीजन गैस के लिए O2 था, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए O था, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए NO था, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए N2O था, ठीक है? N2O था, ठीक है? दूसरा हमने क्या देखा था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या देखा था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए क्या था अपने पास?
NO2, NO2 ध्यान से समझते जाएंगे। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब NO, क्लोरीन गैस का Cl, क्लोरीन गैस का क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, क्लोरीन गैस का क्या हो जाएगा Cl2, Cl2, ठीक है। क्लोरीन गैस का क्या हो जाएगा Cl2। देखो जो गैसीय फॉर्म में जो होती है, जो भी गैसीय अवस्था में चीजें होती हैं वो ज्यादातर मुक्त रूप से नहीं पाई जाती, उनमें जो भी तत्व होते हैं वो दो होते हैं साथ साथ, ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गई और अपने पास ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन हो गई, सब में देखा तुमने कि दो दो लगा हुआ था, ठीक है। तो क्लोरीन गैस में L2 है, सोडियम क्लोराइड में NaCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड में HCl है, और अमोनिया का मतलब NH3। आ गई बात समझ में बेटा, सॉरी आ गई बात समझ में आ गया, समझ में आ गई इतनी चीजें, सभी उतार लेंगे इसको एक बार। इसके बाद में मैं थोड़ी सी चीजें और लिखाऊंगा, और फिर अपन क्या करेंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे और चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। देखो चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा, तो फर्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं तुम्हें जब पहली क्लास होगी अपनी, पहले चैप्टर की जब पहली क्लास होगी, मैं बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न मतलब कौन कौन से, मतलब कितने कितने नंबर के प्रश्न, छोटे पूछेगा या बड़े पूछेगा, घुमाकर पूछेगा या बनाकर पूछेगा, क्या पहले आए थे वो अभी भी आ सकते हैं क्या, क्या उनमें चेंज करके ला सकता है क्या, जो भी संभावित प्रश्न होंगे वो भी अपने पास बनेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। इस चीज से आप बेफिक्र होके आप कहीं पर भी यूट्यूब पर आप जाओ और पूरी, मैं अब जो पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अब जो पढ़ा रहा हूं ना, उसको आप पूरे यूट्यूब पर आप पहले ही सॉरी, जो भी चार पांच, जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ क्लासेस, ठीक है, एक महीने आप देख के देखो, एक महीने आप दूसरी यूट्यूब की देख, आपको मैं अगर बढ़िया कंटेंट दूं या दूं तो मानना, बाकी मत, ठीक है। देखो मैं जीरो से लेकर चल रहा हूं भाई, मेरा उद्देश्य किसी होशियार को होशियार बनाना और ज्यादा होशियार बनाना नहीं है, मेरा है कि कमजोर भी उठे और होशियार भी बढ़े, ठीक है। तो मैं कमजोर के लेवल को भी लेकर चल रहा हूं जो जीरो पे है। कोई भी ये मत समझना कि मतलब कि ये हाई लेवल लोगों के लिए या फिर मतलब जो ब्रिलियंट लोग हैं उनके लिए है, नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ। हर बच्चा वो जो जिसने आज तक साइंस को नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आती थी, समझेगा भाई, समझेगा, मैं साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे, समझ साइंस नहीं आती, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं ला दूंगा समझ में, ठीक है। बस तुम रोज की क्लास अटेंड करो और ये देखो, ठीक है। उतार लिए भाई सभी ने, सभी उतार लेंगे एक बार, जल्दी से जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे भाई, ठीक है। उतार लिए भाई सभी ने, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्या करते हैं, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब दूसरे चैप्टर में जब हम पढ़ रहे होंगे, दूसरे चैप्टर में, तो पहले चैप्टर की बात कर ली हमने, दूसरे चैप्टर की ओर बात कर लेते हैं। दूसरे चैप्टर में क्या होगा कि चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण का चैप्टर होगा, तो उसमें हमको क्या चाहिए होगा, हमको अम्ल भी चाहिए होगा, लवण भी चाहिए होगा और क्षार भी चाहिए होगा। अब कहोगे सर ये क्या होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें ये सारी चीजें लिखाई ना, वैसे ही उनके भी फॉर्मूले होते हैं। तो उनके फॉर्मूले भी हम क्या करते हैं कि चार पांच अम्लों के नाम लिख लेते हैं, चार पांच क्षार के नाम लिख लेते हैं और चार पांच लवणों के नाम लिख लेते हैं। और इसके बाद में जो मैंने आज तक का पढ़ाया है, कल का और आज का, उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे होंगे पहला चैप्टर, कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या लिख रहे हैं, अम्ल के बारे में लिख रहे हैं, अम्ल, ठीक है। ये अम्ल की डेफिनेशन मतलब परिभाषा नहीं है भैया ना, मैं ये अम्लों के नाम लिखा रहा हूं, उनके सूत्र लिखा रहा हूं, अम्ल, ठीक है बेटा, अम्ल। अब अम्ल के बारे में लिखते जाएंगे, अम्ल के बारे में कौन कौन से देखा होगा, अम्ल कौन सा होता है, अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, ठीक है। ये सारे नाम सुन रखे होंगे, नहीं सुन रखे तो अब लिखेंगे और फिर उसके बाद में अपन को समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो पहला लिख रहा हूं मैं, तीन तीन चार चार लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, जब इनकी अभिक्रिया कर रहे होंगे ना, इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे होंगे, जब इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे होंगे तो ये हमारे लिए ये हमारे काम आएंगे भैया ना, ये हमारे काम आएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, क्या बोलते हैं, HCl, HCl। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या बोलेंगे भाई, HCl। दूसरा होता है अपने पास सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सर,
सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा H2SO4, H2SO4, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है अपने पास? HNO3, क्या होता है? HNO3, और इस HNO3 को बोलते हैं हम क्या? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का मतलब HO3, HNO3। कोई दिक्कत किसी को इसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या भाई बताओ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? बताएंगे भाई सभी? और दो तीन लिखा दूं? और दो तीन लिखा दूं? ठीक है, एक और लिख दो अपने क्या? एक लिख दो आप कार्बोनिक अम्ल, और लिख लो। क्या लिख लो? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक लिखेंगे, कार्बोनिक अम्ल लिखेंगे भाई। कार्बोनिक अम्ल का बताओ क्या हो सकता है? सोचेंगे, दिमाग पे जोर भी देना है थोड़ा सा। देखो साइंस का पेपर क्या होता है? साइंस का पेपर अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको समझना पड़ता है कि कहना क्या चाह रहा है। कई बार अपन क्या करते हैं, किताबों के रट्टे मार लेते हैं और प्रश्न पूछ लेता है थोड़ा सा बनाकर। तुम कहते हो गुरुजी बाहर से आ गया, बना बना के दिए उसने, बहुत अजीब अजीब। बेटा बनाकर नहीं दिए, वो इन्हीं से पूछा हुआ है, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। देखो साइंस है, सीधी लैंग्वेज नहीं दे सकता भाई, सीधी भाषा नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा। वो हर वर्ड में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, लेकिन हम उसको हर वर्ड में बताएंगे कि बेटा हमसे सब आता है। ठीक है, ठीक है, आ गई समझ में? अब बताओ कार्बोनिक अम्ल को क्या लिख सकते हैं? बताओ, बताएंगे सभी? क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे बेटा H2CO3, H2CO3। क्या लिखेंगे? H2CO3। देखो अब मैं चार ही लिखा रहा हूं, बहुत सारे अम्ल होते हैं, बहुत सारे क्षार होते हैं, बहुत सारे लवण होते हैं। हमको क्या करना है कि अम्ल और क्षार को मिलाकर लवण बनाना है। अम्ल और क्षार को मिलाकर क्या बनाना पड़ेगा? लवण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अम्लों की बात हो गई। अब कुछ क्षार भी लिख लेते हैं। क्षार से दुश्मनी थोड़ी अपनी है क्या? कुछ बताओ, बताओ कुछ है क्या? सर पता है मुझे, नहीं है क्षार। क्या है? अम्ल क्षार। तो क्षार और क्षारक में भी अंतर होता है ना। क्षार और क्षारक में भी क्या होता है? अंतर। जो क्षारक होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जब उनको जल में मिला देते हैं तो वो क्षार बन जाते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसे कोई मतलब नहीं है, अपन को भी थोड़ा सा क्या है समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई क्षार एक अलग बात है, और मतलब क्षार और क्षारक को एक ही मान ना। तो क्षार में देखो क्या क्या आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे बताओ क्षार में? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लिखेंगे NOH। यहाँ पे N बड़ा है, A छोटा है, O बड़ा है, और H भी क्या है? बड़ा है। H भी क्या है? बड़ा। ठीक है, लिखेंगे NaOH, लिखेंगे भाई NaOH। आ गई बात समझ में? आगे के बात समझ में? बताओ भाई, आ गई बात समझ में? इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे बताओ? इसके बाद में और क्या लिख सकते हैं? सोडियम के बाद में पोटेशियम लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो नहीं दिखे पहले तो देखो एक चीज और समझाता हूँ अभी, पहले एक बार ये लिख लेते हैं आप। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो लिखेंगे अपन के ओ एच लिखेंगे। आ गई बात समझ में? इसको क्या लिखेंगे? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरा और लिख लेते हैं अभी अपन। क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दूं? क्या लिख दूं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है सर लिख दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए तीसरा और लिख रहे हैं अपन क्या? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखेंगे, CaOH, AOH। ठीक है, अब देखो अम्ल हमने लिख लिए, क्षार हमने लिख लिए, अब हम किसकी बात करेंगे, लवण की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, लवण की बात करेंगे। एक बार इसको उतारेंगे अम्ल और क्षार को, देखो एक बार फिर से बता देता हूं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलेंगे, HCl, क्या बोलेंगे, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलेंगे, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलेंगे, HNO3। कार्बोनिक अम्ल को H2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH। अब एक चीज देखेंगे इनमें, क्या देखेंगे कि यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर देखो इधर, यहां पे सब में, इधर देखो यहां पे सब में क्या है बेटा, H है। क्या है, H है। इधर क्या है, देखो सब में OH है। क्या है, OH है। दिखा सभी को, सभी को दिखा। इधर H H H है और ये क्या है, OH OH OH। ठीक है, अब एक चीज और समझेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे कि यहाँ पे किसको, H को भी जोड़ेंगे और प्लस में OH को जोड़ेंगे, तुम्हें पता है क्या, यहाँ पे देखो कितने H हो गए, कितने H हो गए, कितने H हो गए, बताओ कितने H हो गए, जल्दी बताएंगे सभी, सभी बताएंगे जल्दी, कमेंट करेंगे कितने हो गए, कितने हो गए, यहाँ पे H कितने हो गए बेटा, H कितने हो गए, 2 हो गए सर। तो H को 2, ठीक है, और O कितना है सर, 1। तो ये H2O बना या नहीं बना, H2O बना या नहीं बना, जब ये सभी कमेंट करेंगे कि हाँ या ना, बना या नहीं बना, सर बना, H2O। और ये किसका सूत्र था, जल का सूत्र था। किसका सूत्र था, जल का सूत्र था। तो जल देखो, अब हमने क्या किया था, इसको और इसको मिलाया, मतलब अम्ल और क्षार को बनाया, तो हमको पता चला कि एक तो लवण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, जल बनेगा बेटा। क्या बनेगा, जल बनेगा। यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई क्या सभी को, सभी को चीज समझ में आ गई क्या, H2O बनेगा बेटा। क्या बनेगा, H2O। ठीक है, H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, देखो और चीज समझते हैं अपन। अब लवण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, किसकी बात कर लेते हैं, लवण की। देखो भाई अभी ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा सा अभी आया हूं, अभी थोड़ा सा क्या है, कंफर्ट जोन में नहीं है अपन, है ना। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, अम्ल और क्षार के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब किसके बारे में बात करेंगे, लवण के बारे में बात करेंगे। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा कराऊं भाई, धीरे धीरे ना। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। ठीक है, पहले जो मैंने लिखा था वो तभी रोक के और एक बार भी लिख लेंगे। ठीक है, अब मैंने समझा दिया, इसका H निकलेगा, इसका OH निकलेगा, जब ये H और OH निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, मतलब जल बन जाएगा, पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है सर, आपने तो पर्यायवाची बता दिए, बात नहीं, काम आ जाएंगे हिंदी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि भाई बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं है सर। ठीक है, नहीं है तो हम क्या करते हैं, अब हम क्षार को भी लिख लेते, मतलब लवण भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, लवण लिख लेते हैं बेटा। लवण में लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, देखो लवण सबसे पहले मैंने बताया था लवण के बारे में, देखो लवण लिख लेंगे अब। लवण, लवण के बारे में और, तो लवण क्या है बेटा, लवण में हमारे पास पहला आता है भाई सोडियम क्लोराइड। क्या आता है, पता है कि तुम्हें क्या है, ये नालायक को इसके बता दिया ही नहीं। फंडा, अरे नालायक ये मस्त है, ना तो कुछ है, NaCl। ठीक है, बड़े ये कहीं बराबर मान लो। ठीक है, एन मतलब एन बड़ा है, ए छोटा, सी बड़ा और एल छोटा। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नमक। घर में खाते हो ना तुम, खाने का जो नमक होता है वो है ये। सर और भी नमक होता है क्या, हम, हाँ होता है, मोटा वाला होता है, डांडे चराने के लिए। डांडे जो होते हैं ना उनको देते हैं, डांडे जानते हो, अरे जानते हो, नालायक हो, डांडे। हाँ जानवर, सही बताया तूने, है जानवर। हाँ, जानवरों को चलाने के लिए मोटा नमक और आता है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं उससे काम में। ये देखो, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, खाने का नमक, जिसको NaCl बोलते हैं। ये भी क्या है, लवण है। क्या है, लवण। अच्छा और बताओ, एक दो नाम और बता दो, देखे, एक दो नाम और बता दो।
बताओ एक दो नाम और बताओ, कमेंट करेंगे सभी, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे भाई, कमेंट करो। ठीक है, देखो दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन, दूसरा आता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तीसरा और क्या आता है, तीसरा हमारे पास आता है सोडियम कार्बोनेट के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट आता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट है। अब बताओ, अब इसके सूत्र तो बताओ, थोड़े थोड़े से नालायक को कमेंट ही नहीं कर रहे, कमेंट करेंगे सभी, सभी कमेंट करेंगे। मुझे पता तो चलना चाहिए कुछ आता है नहीं आता, उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा ना। अब यार नालायक को मैं तुम्हें बताता रहूं यार ऐसे ऐसे होता है, हो गया हाँ गुरुजी होता तो है हम हुए। अरे नालायक को कमेंट करके बताना है कि हाँ सर समझ में आ रहा है, हमसे नहीं आता, आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताना है सब कुछ, सब कुछ बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का, अच्छा कैल्शियम को क्या लिखते हैं बताओ, कैल्शियम को क्या लिखते हैं, सी ए, कैल्शियम को तो सॉरी इसमें सोडियम है ना, तो सोडियम को तो क्या लिखेंगे, एन ए, अब कार्बोनेट को क्या लिखते हैं, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं भाई, ओ, तो Na2CO3। अब तुम कहोगे जी 2 3 ये कहाँ से लगा दिए, तो बेटा ये अपना चौथे चैप्टर में एक बार सीख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बाकी तुमने नवीं में सीखा होगा, नवीं में नहीं सीखा तो मुझे पूरी साल लग जाएगी सिलेबस कराने में, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हुआ, Na2CO3, Na2CO3 आ गई बात समझ में। सोडियम क्लोराइड का NaCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, आप बता दो, ए। आगे बताओ, आगे बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करेंगे सभी, कमेंट करेंगे, बताओ जल्दी, बताओ भाई, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ। नहीं बताओगे क्या, नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे पता है ना, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, और बता दो कुछ, और बताओ, अरे और तो बता दो कुछ, क्या होता है और बताओ, चलो एक और लिख लो मेरी तरफ, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या लिख लो, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है बताओ, पोटेशियम का के, नाइट्रेट का एन, और ये लगेगा, क्या बन जाएगा, KNO3, क्या बन जाएगा, KNO3, ठीक है। आ गई बात समझ में। सोडियम क्लोराइड का NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। अब बहुत सारे तो क्या करेंगे गुरुजी, आपने ये तो ऐसे बताओ, देखो ये ओ बड़ा ही है बेटा ना, यहाँ पे ओ बड़ा ही है ना। अब देखो, अब बहुत सारे तो ये कहेंगे गुरुजी यहाँ पे भी सोडियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट कार्बोनेट तो ठीक है, लेकिन सोडियम का आगे तो तुमने 2 लगा दियो, कैल्शियम का आगे तो काई भी कौन लगायो, और पोटेशियम का आगे भी काई कौन लगायो, तो यहाँ 2 क्यों लगायो बेटा, ये संयोजकता की बात होती है, की बात होती है संयोजकता की, किसकी बात होती है, संयोजकता की। गुरुजी अब ये क्या चीज होती है बेटा, जब चौथा चैप्टर आएगा तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। अभी जो चीजें देखो जरूरी है, मैं इतना सारा तुम्हें बोझ देना नहीं चाहता जिससे तुम कहो कि यार विज्ञान तो छोड़नी पड़ेगी या फड़वा में समझ में कौन आ रही, वाली कंडीशन कौन करनी अपन को, ना अपन को जो जो आ रहा है वो समझना है, ठीक है, समझना है भैया ना। आ गई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक क्लास के पर क्या करेंगे, एक एक क्लास सीक्वेंस में चलेगी, ठीक है। देखो पहला जो चैप्टर है मैं देखो कम पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि तुम्हें जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ वो क्लास के क्लास में ही याद हो जाए। मुझे पता है तुम कितने मेहनती और कितने दमदार तरीके से मेहनत करते हो, ताबड़तोड़ पढ़ते हो, दिन रात पढ़ते हो ना, तो उसकी मुझे पता है, ठीक है। और देखो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ देखो मैं पढ़ाया तो मैंने, मतलब वो स्टूडेंटों के लिए डेडिकेटेड है जो पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर,
अरे खुद के ऊपर भी नहीं और मेरे ऊपर भी नहीं, कि परीक्षा में बस मास्टर बढ़िया आ जाए और अपना काम चल जाए बस, है ना। तो उनके लिए डेडिकेटेड है, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ लेना, ठीक है। देखो सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और पोटेशियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, KNO3, ठीक है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, तुम्हें फास्ट रिवीजन करा देता हूं शुरू से एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विज्ञान क्या चीज है, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस में ज्ञान, वी का मतलब विशेष या विशिष्ट, ज्ञान का मतलब नॉलेज एक तरीके से, कि भाई उसके बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है, तो वो चीज, ठीक है। देखो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान से, विज्ञान का मतलब होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की परिभाषा में मैंने बताया, देखो ये परीक्षा में नहीं आने वाली, मैं पहले बता रहा हूँ, परीक्षा में ये नहीं आने वाली, लेकिन मैं तुम्हें बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ और तुम्हें आनी भी चाहिए। तो विज्ञान क्या है, प्रकृति से प्राप्त वह ज्ञान जो प्रयोगों द्वारा पुष्ट हो, प्रयोगों द्वारा क्या हो, पुष्ट हो, क्रमबद्ध हो और सुव्यवस्थित हो, वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाती है बेटा, क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या आती है हमारे पास, आती है हमारे पास कि विज्ञान कितने, मतलब विज्ञान के कितनी शाखाएं होती है, कितनी ब्रांचेज होती है, मतलब कितने तरीके की होती है, एक तरीके से हम पूछना चाहें तो कितने तरीके की होती है बेटा विज्ञान की। मैंने कही कि अपन को जो पढ़नी है ना वो 3 तरीके की है, अपन को जो पढ़नी है वो 3 तरीके की है, बाकी की बहुत सारी चीज होती है विज्ञान में भी होती है। वनस्पति जीव विज्ञान में क्या क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, अलग अलग चीजें होती है। हमें जो ओनली पढ़नी है वो पढ़नी है, एक तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और हमारे भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में बताया, देखो जीव विज्ञान मतलब जो रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान जो है उसके जनक कौन है, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। अगर नहीं मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रसायन विज्ञान के जो जनक है, रसायन विज्ञान के जो जनक है वो एंटोनी लेवोजियर है, और जो जीव विज्ञान है उसके जनक अरस्तु हैं, और जो भौतिक विज्ञान है उसके जनक कौन है, न्यूटन बाबा। जानते हैं न्यूटन बाबा को, तो न्यूटन जी क्या है उसके, तो भाई बहुत फेवरेट आदमी है। हालांकि दे तो गया बहुत सारी टेंशन अपने दिमाग पे, है ना, खाले रहते थे यार, इनको कोई काम, चलो बाकी अच्छे हैं, ठीक है, कुछ दे के गए हैं तो कुछ सिखा के गए हैं भाई। ऐसा बुरा मत मानना, कोई न्यूटन बाबा को मानता और फिर कहते गुरुजी क्या क्या कह दिया तो उनके बारे में, भाई कुछ नहीं, ठीक है। अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है। तो देखो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। इसके जनक किसको माना जाता है, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है, एंटोनी लेवोजियर। देखो कई होंगे जिनको लिखना भी नहीं आता, तो बात नहीं है, अपन उनके साथ हैं, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, 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 ये है बेटा ये रसायन के, रसायन विज्ञान के जनक है। दूसरा आता है अरस्तु, आता है अरस्तु, और ये किसके हैं, जीव विज्ञान के। तीसरा आता है हमारे पास कौन, न्यूटन जी, न्यूटन, न्यूटन का किसमें आता है भाई, भौतिकी में आता है, ठीक है, भौतिक, ठीक है, विज्ञान के जनक, कैसे मतलब विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, ठीक है। इनको और लिख लेंगे, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारी चीजें, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अपन को क्या करना था, ये सारी चीजें मैंने करा दी है। उसके बाद में देखो इनकी 3 दिनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा है, उसके बाद में क्या पढ़ा है हमने, उसके बाद में हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी, जिसमें मैंने बताया था कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और उसमें हम क्या करते थे, धातुओं के ताकि घटते हुए क्रम में लिखते, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़े, 30 अपने तत्व पढ़े थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, आज हमने इसके बारे में अलग अलग, मैंने आज तुम्हें थोड़ी चीजें बताई, क्या बताया, अम्ल बताया, क्षार बताया, लवण बताया, और उसके साथ साथ मैंने फॉर्मूले बताए, कुछ गैसों के नाम भी बताए। क्यों बताए, क्योंकि वो हमें काम आने वाली है, ठीक है। अब देखो इसके साथ देखो आज अभी क्या है, थोड़ा सा 1-2 दिन में भाई टाइम सेट हो जाएगा, और मैं तुम्हारे लिए मतलब पूरी तरीके से मतलब फिक्स 1 घंटा तो रोज का रोज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखो सिलेबस आपको ऐसा लगेगा भाई काफी दिन हो गए ये ऐसे करा रहे हैं,
एक एक घंटे की क्लास में मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। देखो आप अगर 1 घंटे की चाहते हैं तो वो मैं अभी नहीं दूंगा, सीधी बात है, ठीक है। वो कब दूंगा मैं, जब तुम्हारी एग्जाम पास में होंगे, खूब आराम से अच्छे तरीके से आप लेना, क्लास में दूंगा, ठीक है। अब देखो मैं कम कम लिखाता हूँ, कम कम पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक बार आपका पढ़ने का रूटीन बने, एक बार पढ़ने का मन बने, ठीक है। अब हम जो कल से स्टार्ट करेंगे, कल से जो स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर। कौन सा है पहला चैप्टर? पहला चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा कौन सा बताओ? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। भाई रिएक्शन हो जाती है ना कई बार, जैसे तुम तेजाब देखा होगा, तेजाब की बोतल से तुमने तेजाब को जैसे छत पे डालते होंगे, तो ऐसे मतलब ऐसे लगता है जैसे धरती जल रही हो या उबल रही हो, इस तरीके से, ठीक है। फपोले फपोले से हो जाते हैं ना उसमें, तो ठीक है। तो उसमें क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो उसके बारे में पता लगाएंगे। अब उस अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे? पहले हम उसको शब्दों के रूप में लिखेंगे। शब्दों के रूप में लिखेंगे तो शब्द समीकरण, ठीक है। और उसके बाद में अगर उसको हमने सूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास? रासायनिक समीकरण हो जाएगी। आ गई बात समझ? समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में ऐसी कौन कौन सी, तो हम उसमें पढ़ेंगे अभिकारक। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे उसमें? उत्पाद, अभिकर्मक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या पढ़ेंगे बताओ? उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में हम देखेंगे मंदक। मंदक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? उसमें परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? रासायनिक है तो परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कहते हैं। उसमें पढ़ेंगे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। है। चौथी चीज देखेंगे कि कोई अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, कैसा पता लगाएंगे। देखो जो जो प्रश्न बनते जाएंगे एबे सैदा वाले या फिर जो लघुत्तरात्मक, सारे में एक एक उसके साथ जैसे ही मैं लिखाऊंगा उसके साथ बताता चलूंगा कि भाई यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है और इस तरीके का प्रश्न उसका हुआ है, ठीक है। बहुत एनालिसिस करके मैं आपके लिए चीजें लाने वाला हूं, और आप कंटिन्यू बने रहें। चैनल को देखो सब्सक्राइब कर दे, और जो भी साथीगण है, जो भी तुम्हारे साथ में जो पढ़ रहे हैं, सभी को बता दे भाई, ठीक है। क्लासेस चालू हो चुकी है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें 9th के बाद तुम सोचते हो कि सर अभी तो आज तो परीक्षा दी है और आज के बाद में तुमने सब लक लक लगा दी, ठीक है। लक लक की बात नहीं है भाई, इसी साल मेहनत करो आराम से, उसके बाद में आराम से आप क्या है 11th में आराम से मौज मस्ती, ठीक है। देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, ठीक है। कल अपनी क्लास स्टार्ट होगी और चैप्टर नंबर 1 चालू होगा अपना, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अच्छे तरीके से तैयार होके आना, और अच्छे तरीके से अपन क्या करेंगे, इसकी क्लास चालू करेंगे। और क्लास सुबह 6 बजे ही लेनी है सबको, क्लास सुबह 6 बजे लेनी है। जो चीज समझ में नहीं आती, जो भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट करेंगे भाई, मैं उसका सुधार करूंगा। जो भी जानते हैं उनको पता है कि मैं इसमें सुधार करूंगा। जो भी चीज दिक्कत बताएंगे ना उसमें सुधार होगी। चैनल को देखो सभी को बता दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो मुझे गलतियां बताएंगे, मैं उनमें सुधार करूंगा और उसका फायदा तुम सबको मिलने वाला है, ठीक है बेटा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। चैप्टर 1 पढ़ के आएंगे थोड़ा सा किताब से, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।